नमस्कार भावी अध्यापकों। आज लेके आया हूँ नवंबर में राजस्थान का जो करंट अफेयर है। सबसे ज़्यादा करंट आता है जस्ट पिछले महीने का, जब पेपर बनता है उस टाइम पे। उसमें पिछले महीने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो राजस्थान का लेके आया हूँ। अपने खुद के एक शॉर्ट नोट्स बना रखे मैंने। उसमें से लगभग जो फेमस मैगजीन है वो है और सुजस का, उसमें से टू द पॉइंट है, जिसमें अपनी जो स्कीम्स वगैरह सारी है वो मैं बताऊँगा शॉर्ट टू द पॉइंट। रीजन का लेके बेस्ट तरीका यही। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, एक चल रही है अपनी यमुना जल आपूर्ति योजना चल रही है। सुना है ना आपने, पढ़ा भी होगा, आप बहुत जगह पढ़ चुकी है यमुना जल आपूर्ति। देखो मैं केवल चर्चा कर रहा हूँ मैं लास्ट टाइम पे आराम से। इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि अपने राजस्थान में किन जिलों में, तो शेखावाटी की जो 3 जिले हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, कोई भी एक जिला गायब करके नहीं क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से सीकर और चूरू में से पानी सप्लाई होगी, झुंझुनू को उठा देगा। तो 3 जिले याद रखना है, सीकर, चूरू, झुंझुनू में यमुना जल आपूर्ति हो जाएगी। क्लियर है। इसके बाद में एक चीज है कृषि ज्ञान धारा। अभी किरोड़ी लाल जी है, उन्होंने शुरू किया था कृषि ज्ञान धारा 2.0। ये कहाँ हुआ था, तो कृषि का पूरा सिस्टम कहाँ है बताओ आप। अपने राजस्थान में दुर्गापुरा में है, तो दुर्गापुरा जयपुर, जानते हो ना, एग्रीकल्चर के मामले के अंदर। इससे अगला देखो, फास्ट करेंगे थोड़ा सा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, कि जो मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र है, पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आया हूँ। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र है अपना। कहाँ पे है मधुमक्खी का उत्कृष्टता केंद्र, कहाँ पे खोला जाएगा बताओ। 2 जगह खोला जाएगा राजस्थान के अंदर, याद रख लेना आराम से। टोंक, भरतपुर। देखो याद कैसे करोगे, भरतपुर में क्या पैदा होती है, सरसों। और आपने देखो सरसों के जो फूल आते हैं उसमें मधुमक्खी बैठती है, तो संभावना भी वही है मधुमक्खी पालन की। और इधर टोंक वाले बेल्ट है, इसमें भी सरसों अच्छी बोई जाती है। ठीक है, तो फूलों वाली खेती होती है, वहीं मधुमक्खी बैठती है, याद रहेगा। फिर एक है उन्नति इंक्यूबेशन खोला गया था, एक उन्नति इंक्यूबेशन। कोई भी इंक्यूबेशन खोलेगा वो खोलेगी राजीविका जानते हो क्या आप। राजीविका एक ऐसी संस्था है जो गाँव का, ग्रामीण परिवेश का, सबका डेवलपमेंट का ठेका ले रखा है इसने, पंचायती राज का। गाँवों में जितने भी स्कीम, रोड स्कीम चल रही, सारा ठेका ये लेती है, एग्जीक्यूट यही करती है। ये लग रहा होगा सिंपल बोर्ड के अंदर, क्या है ये, क्या पढ़ाने का तरीका है। अरे तरीका कुछ नहीं, लास्ट एग्जाम में बस कीवर्ड देख लो, याद करने का तरीका सीधा है। पूरा 1 महीने का सहारा बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। डिजिटल बोर्ड में लगाने से चित्र फालतू के क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं है। मैक्सिमम फैक्ट है, तो आपके फैक्ट सीधे जा रहे हैं दिमाग के अंदर, बस थोड़ा ध्यान से सुन लो। मेरा मूल्यांकन करने की बजाय वैसे आप मैं जो दे रहा हूँ वो देख लो, क्या पता एग्जाम में तो सीधे क्वेश्चन लिख जाए, तब याद आऊँ। उसके बाद में अगला है अपना जो अभी हुआ था ग्लोबल, राजस्थान जो एग्रीकल्चर को लेकर के हुआ था ना, ग्लोबल लेवल का, आप समझ रहे हो। ग्लोबल लेवल का मतलब पूरी दुनिया के लिए एग्रीकल्चर के लिए आया था राजस्थान में। एग्रीकल्चर के लिए एक समिट हुई थी, ग्लोबल राजस्थान मीट। ठीक है, कॉमन सेंस, अगर ग्लोबल लेवल का मैटर कहाँ पे होगा, जयपुर में होगा। जयपुर में होगा तो कहाँ होगा बताओ, कहाँ होगा बताओ, मेरे को बताओ। यही पढ़ा है क्या, 2026 में होगा सीतापुरा में। कहाँ पे होगा, सीतापुरा में। फिक्की का नाम सुना, फिक्की एक संस्था है, वो एग्रीकल्चर के मामले में कराती है, और राजस्थान सरकार, राजस्थान गवर्नमेंट वो करवाएगी, दोनों मिल करके करवाएंगे। अभी मार्च 2026 के अंदर पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल की बहुत बड़ी मीटिंग है, तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंस होता है कि राजस्थान सरकार कितनी इतनी बड़ी इंटरनेशनल संस्था उसके साथ में अगर कोई मीटिंग कर रही है तो। ठीक है, उसके बाद में अपने को जो कुछ राजस्थान की रैंकिंग है, जो आपको पता होगा कि जो भी किसान सम्मान निधि है ना, जो 6,000 8,000 रुपये मिलते हैं अभी, 2,000 राजस्थान सरकार दे रही है। उस सम्मान निधि में से याद रखना, अपने 5 लोगों का सम्मान होता है राजस्थान में, इसलिए 5वीं रैंक आई है। किसान भाइयों में 5 का अंक ज़्यादा फेमस है, इसलिए किसान सम्मान निधि में कितने रैंक आई है, किसान सम्मान निधि है। आपको लग रहा होगा क्या क्या सीधा सीधा बता रहा है, लेकिन भाई मैंने निकाला बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ मैं। 10 मिनट के अंदर तो ऐसे भी निकाल के आप जो रील्स वगैरह देखते रहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद का है जो अपना इम्पोर्टेंट जो चल रहा है, जल जीवन मिशन। देखो कम संसाधनों में बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जल जीवन मिशन। मैं खुद के शॉर्ट नोट्स भी ऐसे बनाता हूँ, ज़्यादा जमा की कोई नहीं है, हैंड राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, जो भी करना है, जो कुछ भी लेना हो। ठीक है, जल जीवन मिशन है वो एक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो अनुपात रखा गया है ना, वो रखा गया है 60-40। सबसे इम्पोर्टेंट 60 है, वो है निजी, प्राइवेट, कोई भी पीपीपी मोड पे आ जाएगा, पीपीपी मोड पे। और जो ये है वो है जल का मामला है, तो जल अभियांत्रिकी विभाग, कौन,
जल अभियांत्रिकी। देखो ये लिखने का थोड़ा सा हैंड राइटिंग ऐसी हो रखी है, ठीक है। मैं थोड़ा वीडियो लंबा चले जाए नहीं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी करा रहा हूँ। 2 बार देख लेना, 2x की स्पीड में देख लेना। जल जीवन मिशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये साझेदारी कौन कर रहा है। इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये लो गलत हो गया। फिर एक है स्मार्ट सिटी रूफटॉप। देखो जो छतों के अंदर जो सिटी में फालतू पड़ी है तो उस पर थोड़ी सी खेती हो जाएगी, इसलिए रूफ के ऊपर जो एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर के लिए एक नवाचार खोला गया है। और उस एग्रीकल्चर के लिए ऐसे याद रखना, मैं तो पूरे स्पीकिंग का नाम नहीं लिख के ऐसे याद रख लेता हूँ। रूफ पर जो एग्रीकल्चर है, रूफ एग्रीकल्चर, उसके लिए रखा है। रूफ के वैसे पूरी बड़ी तो बहुत बड़ा नाम है इसका, जितना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर का जब भी नाम आए क्या करना है, दुर्गा पढ़ो। क्या करना है, दुर्गा। भाई अलग अलग मैगजीन के अंदर से निकाला मैंने, ध्यान रखना। बहुत ही ज़्यादा डिटेल चीज़ है, टू द पॉइंट निकाल रहा हूँ। पढ़ लिया होगा इसमें से बहुत सारी चीज़ तो आपने पढ़ी ली होगी, अगर ये नहीं पढ़ी है तो फिर क्या पढ़ा है, बहुत बड़ी बात है। अब शिक्षा, रेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बता रहा हूँ शिक्षा के अंदर। अभी ये किस चल रही है ना, पहले चला था, अभी चल रही है सीएम शिक्षित राजस्थान अभियान, चल रहा है ना। कई जगह पढ़ा होगा, कोचिंग के अंदर भी और करंट में भी, राजस्थान अभियान। अरे ये वही है जिसका नाम RKSMB के हुआ करता था, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, ठीक है। जो कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार ने इसका नाम कर दिया। इसमें सबसे एक तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपको बताने की थी, वो एक तो शुरू कब हुआ था, अभी मार्च में हुआ था, मार्च 2025 में। अच्छा पूरी डेट याद है क्या आप किसी को, पूरी डेट? मार्च में 29 मार्च। एक तो ये होगी, इसी के थ्रू 2 चीज़ चल रही है अभी, एक चल रहा है प्रखर और एक चल रहा है निपुण। कमेंट बॉक्स के अंदर इसको बताना ग्रुप्स का नाम क्या है, प्रत्येक क्लास के वाइज का ग्रुप्स का नाम क्या है, ये बताना मेरे को कमेंट के अंदर, ठीक है। फिर अभी ये हुआ था, अच्छा कहाँ से शुरू हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ से शुरू हुआ, कोटा से। कहाँ से हुआ, कोटा से। कहाँ से हुआ शुरू, कोटा से। अब जो शिक्षित अभियान चल रहा है पूरे, मतलब ऐसा है कि जैसे थोड़ा सा बता देता हूँ, ये प्रखर तो सब जानते हो, कक्षा 3 से लेकर के जो बच्चे हैं, कक्षा 3 से ऊपर के, उनको पढ़ने के लिए किताब पढ़ने के लिए स्पेशल है, ठीक है। और निपुण का मतलब आप जानते हो कि जो उसकी सब्जेक्ट परफॉर्मेंस है ना, आजकल जो मैथ के अंदर उसके अंदर कमी हो रही है, लिटरेसी न्यूमर्सी के अंदर, तो उस चीज़ के लिए इसकी डेप्थ है। इसके लिए इस शिक्षा बाकी जितने इनोवेशन है उसकी 5 मिनट की 7 मिनट की मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं इसको डेप्थ बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद में है, हाँ यही ध्यान रखना, जनजाति कल्याण कोष। देखो बजट से निकाला मैंने, ध्यान रखना बजट से। जनजाति कल्याण कोष था पहले 1000 करोड़ का हुआ करता था, अब ऐसे याद रखना कितने, 1500 करोड़ का। कितना, 1500 करोड़ का। जनजातियों का कल्याण कितने में होगा, 1500 में, ठीक है। अच्छा एक अभी बहुत बड़ी सबमिट हुई थी, आई स्टार्ट पोर्टल था एक, आई स्टार्ट के थ्रू एक क्यूरेट पोर्टल चालू हुआ है, क्यूरेट। अब मुझे एक बात बताओ, रेट मतलब रेटिंग क्या काम करेगा, ये रेटिंग का क्या करेगा, रेटिंग का काम करेगा। रेटिंग किसकी, जितने भी जो स्टार्टअप डलते हैं ना, स्टार्टअप जानते हो ना, ये सारे स्टार्टअप है, जो नई नई कंपनियां वगैरह सारी है ना, ये सारे जोमेटो वगैरह सारे स्टार्टअप है। तो ये कौन सा स्टार्टअप कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या बेस्ट है क्या नहीं, उसके रेटिंग के लिए खोला है, ठीक है। सोच रहे हो हम तकनीकी विभाग ने, विभाग लिखने की जरूरत नहीं है, पता आपको। इससे जो अगर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पोर्टल का नाम है, नाम से याद रखना। अभी है जो राजनिवेश, नाम से समझ लो, राजनिवेश आगे का नाम तो ये है, अगर पीछे का नाम सिंगल विंडो सिस्टम है, ठीक है। सिंगल विंडो सिस्टम आगे का नाम का इम्पोर्टेंट है। आगे राजनिवेश, तो राजस्थान में क्या करना है, निवेश। क्या करना है, निवेश। देखो ये पोर्टल पूछता है, राजस्थान निवेश पोर्टल, राजस्थान निवेश राजनिवेश पोर्टल। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर बाहर से कोई बड़ा आदमी अगर अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ग्लोबल लेवल का, उसको एक स्कीम चल रही है राजस्थान में, राजस्थान ग्लोबल। ये अपने यहाँ में एक बड़ी उपलब्धि है राजस्थान की, ग्लोबल कैपेबिलिटी फंड स्कीम ऐसे करके बड़ी सी स्कीम है, यानी कि ग्लोबल लेवल की जो कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां में राजस्थान इन्वेस्टमेंट करे, तो उसको इस पोर्टल के थ्रू करना पड़ेगा, राजनिवेश। आपकी यही है इनोवेशन, क्या है, पोर्टल पूछेगा, पोर्टल के अंदर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी कोयले को लेकर के एक समझौता हुआ है, कोयले को लेकर के एक समझौता हुआ है, ठीक है। ये लास्ट फैक्ट और बता देता हूँ, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना लास्ट वाला। तो
फिर उसके बाद में हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। देखो राजस्थान विद्युत वितरण कॉरपोरेशन जो RVNL निगम लिमिटेड है उसके बीच में, और जो अपनी ये कंपनी चलती है क्या नाम उसका, उस कोयले को लेकर के उनके बीच में एक समझौता हुआ, ध्यान रखना, राजस्थान वाले का और इसके जो बीच का है उन दोनों के बीच में एक समझौता कोयले को लेकर के। तो उन दोनों में जो अपने राजस्थान वाले उसका हिस्सा है 26 और जो प्राइवेट है उसका है 74। सी फॉर कोल, कोल मतलब कोयला, ठीक है, कोयला को लेकर के। क्लियर है, क्लियर है ना। तो इसमें ये अनुपात पूछ लेगा दोनों के बीच में समझौता होगा। तो अपनी जो सरकार है, तो सरकार हमेशा फंड कम रखती है, ध्यान में। तो 26-74 का मैंने पहले बताया था, ऐसे अनुपात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते, पूछने का मजा आता है पूछने के अंदर, ठीक है। एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेते, मैं साइड हट रहा हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, चलो आगे देखो, फटाफट देखो लो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा नहीं, उसके बाद में है थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा देखो, एक दो जगह है कर्णीसर और खरनाई, खरनाई है और कर्णीसर है, ठीक है, कर्णीसर और खरनाई। यहाँ पे जो सौर ऊर्जा के लिए जब जमीन आवंटित की गई है, सौर ऊर्जा के लिए प्लांट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये फैक्ट तैयार हो गया। ये जस्ट अगला फैक्ट बताता हूँ आपको, सड़क सुरक्षा के माध्यम से जो 45 वर्ष से ऊपर के है ना, 45 ईयर प्लस, उनकी क्या होगा, आई की जांच होगी, क्या होगी, आंखों की जांच, ठीक है। फटाफट डिजिटल बोर्ड होता तो इतनी समस्या नहीं आती है। फिर एक श्वास के लिए एक अभियान चला है, उसमें निमोनिया को लेकर के एक स्लोगन है, निमोनिया नहीं तो बचपन सही, ठीक है, निमोनिया नहीं बचपन सही, ये अभियान चलाया गया है, ठीक है। इससे जस्ट अगला देखो, ऑपरेशन थार शक्ति अभी हुआ था, अभी वो तो आपको अच्छे से पता है, ऑपरेशन थार शक्ति, थार की बात हुई तो खाओगे बताओ, जैसलमेर में खाओगा, जैसलमेर में, क्लियर है, जैसलमेर में बताओ। अच्छा एक याद रखना, इसमें नाम इंपोर्टेंट है, कौन सी यूनिट थी वो, भैरव यूनिट, कौन सी यूनिट थी, भैरव यूनिट। जस्ट अगला फटाफट देख लो। उसके बाद में एक बांध है, कौन सा बांध है, डूंगरी बांध, बहुत फेमस चल रहा है इस टाइम पे, ध्यान रखना, कौन सा बांध, डूंगरी बांध, डूंगरी बांध है, डूंगरी बांध है अपने कौन सी नदी पे, ठीक है, एक तो नदी याद रखनी बनास, और जो बांध है वो कहाँ है, सवाई माधोपुर में, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर तो बहुत ज़्यादा होगा। एक ये इंपॉर्टेंट है, जालोर में एक इनलैंड वो बन रहा है पोर्ट, ठीक है, इनलैंड पोर्ट बन रहा है जालोर के अंदर, क्या बन रहा है, इनलैंड पोर्ट, जालोर के अंदर इनलैंड पोर्ट बन रहा है। तो जालोर से लेकर के कहाँ जाएगा वो, जालोर से लेकर गुजरात का कांडला तक, यानी कांडला है बंदर का। एक तो ये काम की चीज़ है इसमें। दूसरा जो फैक्ट है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, कि ये कौन सा जलमार्ग है, जलमार्ग भी तो होगा भाई, जहाँ करके नाव वगैरह जाती है, तो जो NH होता है वैसे NW होता है इसमें, तो NW48, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में फटाफट कुछ नियुक्तियां है, उनको मैं थोड़ा सा नाम के अनुसार देख करके फिर आपको बता रहा हूँ, फटाफट देख लेना। देखो एक है अरुण, अरुण मोगा, अरुण मोगा नाम है, अरुण मोगा। अभी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर एक जज आए हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट से, कहाँ से, दिल्ली से राजस्थान हाई कोर्ट में कौन आए, अरुण मोगा। ऐसे याद रखना, मोगा है जो गूंगों को सुनाएगा, न्याय करेगा। एक इम्पोर्टेंट, अब तक कितने जज हो चुके, 40 जज हो चुके, ये आने के बाद में राजस्थान के अंदर कितने जज हो चुके, 40, ठीक है। अब तक राजस्थान के अंदर कितने जज हो चुके, 40, ठीक है। फिर डॉक्टर श्रीनिवास, देखो श्रीनिवास, अब निवास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, श्रीनिवास है, श्रीनिवास क्या कराएंगे बताओ, मुझे बताओ। राजस्थान के अंदर निवास करना है तो सबसे बड़े अधिकारी है CS, ठीक है, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरीट, पूरे राजस्थान के मालिक है। तो निवास करने के लिए अपने को क्या, CS से बातचीत रखनी पड़ेगी। संगीता आर्य, नाम से भी याद रह जाएगा, ठीक है, संगीता आर्य, संगीत सुनती क्या है, RPSC का पेपर बना रही है, पेपर बना रही है। RPSC वैसे ये लगता है कि जैसे संगीत चलाते हैं और फिर पेपर बनाते हैं, तो RPSC की मेंबर बनी है अभी संगीता आर्य। रतन लाल जी भी जो एक्सपायर हो गए थे, रतन लाल, ठीक है, रतन लाल जी थे वो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, तो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है ये क्वेश्चन शिक्षा विभाग का इसलिए, ठीक है। अब हाल में क्या हो गया इनका निधन, क्या हो गया निधन। इसके बारे में देखो जल्दी से देख लो,
ये भी जो पुरस्कार मिले थे कलाकारों के लिए, ठीक है, राजस्थान के अंदर जो कलाकारों को लेकर के पुरस्कार मिला था, कलाकारों को लेकर, तो राजस्थान में कितने कलाकारों को, 9 को, कितने 9 को पुरस्कार मिला था, कितने कलाकारों को मिला था, 9 को। देखो मैं बोल रहा हूँ वही याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में एक सुशील, देखो सुशील का मतलब कहता है सुंदर, अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये बंदा चित्रकार है, क्या है, चित्रकार है, और कहाँ से है, उदयपुर में। अच्छे चित्रकार कहाँ मिलेंगे, जिन लोगों के पास बैठ करके बनाएंगे चित्र, ठीक है। तो इसको मिला है, वो मिला है राष्ट्रीय कला पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार। उसके बाद में सुशील के बाद में चलते आगे, रोमा, ठीक है, रोमा है जो बहुत ज़्यादा यंग है, इसलिए इसे यंग इंडिया का ऐसा कुछ अवार्ड मिला है, ठीक है, यंग इंडिया का अवार्ड मिला है रोमा को, रोमा, ठीक है। यार ऐसे रखना, रूम में कौन रहते, बहुत ज़्यादा यंग होते, वही रहते आजकल यंग में, ठीक है। अपने जो कालू खान जी है, कौन है, कालू खान, कालू खान है, कालू खान है, नाम चाहे कालू खान, लेकिन राजस्थान भाषा का साहित्य है, जो राजस्थानी साहित्य है ना, राजस्थानी साहित्य है, उनका सम्मान मिला इनको, अवार्ड, कीवर्ड बता रहा हूँ सीधा, राजस्थान साहित्य में जिनको अवार्ड मिला हुआ है कालू खान जी, ठीक है। चाहे बेशक खाने काली होगी लेकिन काम की होगी, हमारे राजस्थान को बचा कर ऐसे लोग ही रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में उदयपुर को भी एक अवार्ड मिला है, एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, किस चीज़ का मिला था बताओ, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट होता है ना, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अर्बन ट्रांसपोर्ट का अवार्ड, यानी कि जो शहरों के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है सबसे बेस्ट लेवल का, जो देखा जाए जयपुर में तो बहुत भीड़ वाला रहती है, उदयपुर में नहीं होती है, ठीक है, उसको मिला, उदयपुर को मिला। उसके बाद में कविता जी को याद रखोगे, कविता क्या है, कविता ऐसी कविता गाती है जिससे क्या हो, जेंडर सेंसेबिलिटी, मतलब जेंडर को लेकर के जो सेंसेबल है, सेंसेबल कोई मुद्दे होते हैं, सेंसेबिलिटी, उसको लेकर के उन्होंने अच्छा काम किया है, लड़कों लड़कियों के अंदर भेद वगैरह को लेकर, किसने, कविता ने कविता गा गा के, ठीक है, जोश जगह है। फिर है नाम में ही है, देखो सांवल राम, कौन सा राम, सांवल राम, इनको मिला वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, किनको, सांवल राम जी को, ठीक है। फिर यंग अचीव है वो भावगिनी को मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लेना, बंसियाल, ठीक है, बंसियाल, बंसियाल या बांसियाल कुछ भी कह दो। अभी अभी एक नई सभ्यता की खोज हुई है, वो आपके झुंझुनू में है, ठीक है, बंसियाल, और जो जिन्होंने खोज की है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिन्होंने इसकी खोज की है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बांसियाल, राजस्थान कल्चर का करंट कंफ्यूजन है, ठीक है। डॉक्टर ईसा, डॉक्टर श्वेत, ठीक है, ईसा और श्वेत, याद रख जाएगा, किन्होंने खोज किया, ईसा ने और श्वेत ने, ठीक है। ईश्वर ने आकर बताया खुद बांस पे खड़ा होकर के, ठीक है, ईश्वर का झंडा सफेद होता है, तो उन्होंने बताया बांसियाल पहाड़ी के ऊपर बैठा है, बांसियाल की एक सभ्यता है, ठीक है, बहुत पुरानी सभ्यता मिली, अभी भी खोज हुई है इसकी। इसके बाद में है वाटरशेड महोत्सव, वाटरशेड महोत्सव है कोटा के अंदर, सेना को जानो है अलवर के अंदर, सेना को कहाँ जाना है, अलवर वाली सेना को जाना है, ठीक है। कृषि और उद्यानिक बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना, दुर्गापुरा मत करना, उदयपुर में हुआ ध्यान रखना। और पुलिस को लेकर के, लिटरेचर को लेकर के अन्नकूट, 3 महोत्सव है जयपुर में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से आप चाहो तो, देख मेरे भाई ये स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में है जो यही जैसे बोर्ड के अंदर है जो सारा सिस्टम 3 महीने की और कराऊंगा ना, राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन है, पक्का है आपके क्वेश्चन टपकेंगे इसके अंदर से। बने रहिए, जय हिंद जय भारत।